हाल ही में मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने भी चेतावनी दी है और कई राष्ट्रों में अगर देखो तो ये पैर पसार रहा है। क्या है मंकी पॉक्स और किस तरह की समस्या है? भारत में अभी तक इस तरह के कोई रिपोर्ट्स नहीं मिले हैं, पर हाँ, आपके परीक्षा के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक जो है फ़िलहाल वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जो कि साइंस के अंदर आता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि, इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, विषय होते हैं, उनको लगातार मैं लेकर आपके साथ अनअकैडमी पर आता रहता हूँ। यह हमारा लेसन नंबर 90 है। वीडियो की शुरुआत में आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रवाल है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल IAS के नाम से, जहाँ का मैं निदेशक हूँ। गोरखपुर में फेस टू फेस कक्षाएँ आपको देता हूँ दिल्ली की टीम के द्वारा। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से आपको सिविल सेवा परीक्षा में लगातार पढ़ाता रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थियों चयनित हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें आती हैं, दोनों मैग्रा-हिल से प्रकाशित होती हैं, विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण विषय पर। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, t.me/रवि UPSC_अनअकैडमी। यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे PDF और वीडियो लिंक मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/@ravi_2010 है। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाते हैं, लेसन्स मिल जाते हैं जो अनअकैडमी की क्लासेस में लगातार लाइव आकर लेता हूँ, या बहुत सारे फ्री जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो सब आपको अनअकैडमी प्रोफाइल पे मिलती है। हमें आप सबसे गुजारिश करूँ, आप मुझे फॉलो जरूर कर लें। रवि UPSC मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोड पर आपको अतिरिक्त 10% तक फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर UPSC CSE की जो लगातार क्लासेस ले रहे हैं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज, वो सब आपको अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस लेते हुए मिल जाएंगे। आप सबके लिए एक अच्छा एक मौका है कि आप घर बैठ के भी आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2022 के लिए लाया है, खासतौर से UPSC CSE लर्नर के लिए। 1 मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ दिया जाएगा। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस भी हो रहे हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप सीधा इस QR कोड को स्कैन करें और जाकर इनरोल करें। अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट क्यों है, इसके पीछे आपको बताऊँ। यहाँ आपको बहुत सारे एजुकेटर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, कोर्सेज के साथ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, अनलिमिटेड व्यूज़ ऑफ लेक्चर्स मिल जाते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हो जाते हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलते हैं, लाइव मेंटरशिप हो जाती है और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको मुख्य परीक्षा के लिए होते हैं। 178 से अधिक विद्यार्थी जो ऑलरेडी अनअकैडमी के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े रहे हैं, 2021 की परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। UPSC CSE टेस्ट सीरीज़ आपको जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल दोनों के लिए दिया जा रहा है, वैकल्पिक विषय के लिए। इसको ज्वाइन करने के लिए आप रवि UPSC कोड को यूज़ कर सकते हैं। आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा उनके आंसर्स, मॉडल आंसर्स और डिस्कशन भी होते हैं। फाइनली हम बात करते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। विज्ञान, तकनीकी यानी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये विषय है। हाल ही में हुआ क्या है मित्र? देखिए, ऐसा है कि यूरोप में भी मंकी पॉक्स को देखा गया, मंकी वायरस को देखा गया। मंकी पॉक्स जो उस वायरस के द्वारा बीमारी होती है। आपको बताऊं, ये बीमारी फ़िलहाल अफ्रीका में होता था, लेकिन अफ्रीका के बाद ये बीमारी अन्य राष्ट्रों पर भी तेज़ी से फैली है, जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसके अतिरिक्त फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी जैसे, साथ यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और पुर्तगाल में भी ये बीमारी देखी गई है। और यहाँ WHO ने पहले ही दुनिया को चेतावनी दे चुका है कि मंकी पॉक्स वायरस मामले का प्रसार तेज़ी से हो रहा है। और सबसे चौंकाने की बात है कि यहाँ प्रसार कैसे हुआ है, इसमें कई कारणों का तो आज तक पता भी नहीं चल पाया है, जो आपको आगे पता चलेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल आपको बताऊं तो चाहे UK हो, अमेरिका हो या WHO, इन सब ने ये बताया है कि ज़्यादातर बीमारी का जोखिम उन व्यक्तियों को होता है जो समलैंगिक होते हैं या उभयलैंगिक होते हैं। तो समलैंगिक या उभयलैंगिक पुरुषों में इस तरह की बीमारी के जोखिम होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। फिलहाल ये उन लोगों तक सीमित नहीं है जो यौन सक्रिय हैं या पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं। इसके अलावा बताऊं तो इसके अलावा उन लोगों को भी और अतिरिक्त लोगों को भी इस बीमारी होती है जो उनके साथ निकट संपर्क रखता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी हो तो साथ यौन संपर्क करने के साथ भी दूसरे को इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मई 2022 में असल में हुआ क्या है आपको बताऊं। कई ऐसे स्थानों पर चौंकाने वाली खबर आई है जहां पर कभी किसी निवासियों द्वारा कोई यात्रा नहीं की गई थी, फिर भी वहां के लोगों में मंकी पॉक्स बीमारी देखी गई है। और इस पर अभी भी खोज चल रहा है कि ऐसा क्या हो सकता है जहां पे उस स्थान से कभी ना तो कोई आया है, ना उस स्थान पर गया है, फिर भी यह बीमारी वहां तक कैसे फैली है। यही है चौंकाने वाली बात। फिर मैं कहूँगा भारत में इस तरह की बातें अभी नहीं न्यूज़ में आई हैं। मंकी वायरस वास्तविक रूप में बताऊं तो ये एक विषाणु द्वारा जनित रोग होता है और जूनोटिक बीमारी कहते हैं। जूनोटिक बीमारी वही होती है जो जंतुओं से मनुष्यों में फैलती है और 2 से 4 सप्ताह तक इसके लक्षण होते हैं जो आपके शरीर में चलते रहते हैं। उसी समय में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, बच जाते हैं, फिर आपकी मृत्यु हो जाती है। ओके, यहाँ जो भी लक्षण होता है पूरी तरह से वो चेचक की तरह ही होता है, पॉक्स की तरह ही होता है, इसलिए यहाँ पर मंकी पॉक्स का नाम दिया जाता है। वही लक्षण पूरी तरह से देखे जाते हैं।
यहाँ पर आप सिंपल सिम्टम्स जो है देख सकते हैं, चत्ते आपकी बॉडी पे पड़ जाते हैं, एकदम पिंकिश पिंकिश आपको दिख रहे हैं। इन्हीं के टिश्यूज़ या सेल्स निकाल कर चेक किया जाता है, तब जाके कंफर्म होता है मंकी पॉक्स है या नहीं है। यहाँ पर उनके विषाणुओं को मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप पे समझाने की कोशिश की गई है। अब आपको बताता हूँ एक्चुअल में पूरी कहानी है क्या। असल में एक बीमारी थी, पहले हुआ करती, इसका नाम था चेचक। चेचक एक विषाणु से होता था जिसका नाम था वेरियोला विषाणु। काफ़ी गंभीर बीमारी हुआ करती थी और उसमें जितने भी लोगों को बीमारियां होती थी लगभग 30% रोगियों की मृत्यु हो जाती थी। वास्तविक रूप में बोलूं तो इस तरह के चेचक का आखिरी मामला फिलहाल 1977 में हुआ, उसके बाद ये चेचक खत्म हो गया। 1980 तक आते थे, WHO वगैरह ने, हर किसी ने इसके 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 पूरे जो टीकाकरण अभियान जो चलता था सब कुछ बंद कर दिया गया। और 40 वर्षों तक जो न्यूज़ है आपको बताऊं, सभी देशों ने चेचक के नियमित टीकाकरण को बंद कर दिया था। अब ये पाया गया कि भाई जो चेचक का जो टीका होता है पश्चिम और मध्य अफ्रीका के देशों में मंकी पॉक्स से बचाव के लिए काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अशिक्षित आबादी है ना, जिनको पता नहीं था इस तरह के टीके लगाने, और जिनको कभी किसी ज़माने में इस तरह के टीके लगे थे, उनको इस तरह की दिक्कतें नहीं हुई हैं। लेकिन फिलहाल फिर मैं बताता हूँ, 40 वर्षों से तो लगा नहीं, तो यहाँ पर दिक्कत आई। अब दिक्कत क्या आई, किस तरीके से आई, वो आप अच्छे तरीके से समझ ही गए। तो इसका मतलब जो अगर आपने चेचक के टीके लगवाए होते तो मंकी पॉक्स वायरस से आपके शरीर में काफ़ी हद तक प्रतिरोधकता होती। ये मंकी पॉक्स जो होता है मंकी पॉक्स विषाणु द्वारा होता है, और इसका जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये पॉक्स विरिडी फैमिली में आता है और इसका जो जीनस है उसका नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो इसका जीनस जो है वो आर्थोपॉक्स वायरस जीनस के अंदर आता है। दो तरीके की ये बीमारियां होती हैं आनुवंशिक रूप से, एक मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में जो देखी गई, दूसरा पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रों में जो देखी गई। दो आनुवंशिक रूप है, इनका जो जेनेटिक कैरेक्टर है, इनके जो जीनोम है, इनको न्यूक्लिक अम्ल है, वो अलग अलग तरीके के देखेगा। मध्य अफ्रीकी कंट्री में जो जीनोमिक देखे गए कांगो बेसिन एरियाज में, उनका मृत्यु दर कम से कम 10% तक है। जबकि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में जो जेनेटिक नेचर देखा गया विषाणु का, वो एक्चुअल में उसकी मृत्यु दर 1% तक है। इवन आपको बताऊं, एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर दोनों वायरस देखे गए, उसका नाम है कैमरून। और इस बीमारी के पीछे कारण बोला गया कि बीमारी गिलहरियों से होकर, चूहों से होकर, गैर मानव प्राइमेट के द्वारा ये आपके शरीर में आती है। बोला ना, जूनोटिक बीमारियां हैं। और खासतौर से इस बीमारियां मंकी पॉक्स वगैरह जो है जंगली जानवरों में ही उत्पन्न हुआ और वहीं से होकर ये पूरी जगहों पर फैला है। इसमें बुखार होना, सर दर्द होना, शरीर पे चत्ते पड़ना, जो भी आपने पिंकिश कलर के देखे थे, ये इसके प्रारंभिक सिम्टम्स या लक्षण कहलाते हैं। सीवियर केसेस में आगे बढ़िएगा तो आपको बुखार मिलेगा, मांसपेशियों में दर्द मिलेगा, इस तरह के गुण आपको देखने को मिलेंगे इसके सिम्टम्स में। तीव्र सर दर्द होगा, आपके नोट्स वगैरह सूजन आ जाएगी, नहीं गिल्टियाँ उल्टियाँ आपके बांह के नीचे या इस तरह की चीज़ें जो इकट्ठी हो जाती, चकत्ते पड़ना, घाव आना, उसमें ऊर्जा की कमी होना, पीठ दर्द होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, यानी जितने समय में जाकर ये वायरस आपके शरीर में जाकर सिम्टम देता है, वो लगभग 6 से 13 दिनों का होता है, और वो कम से कम 21 दिन तक भी हो सकता है। चिकन पॉक्स में आपको बताऊं, ये खसरा और चेचक जैसी अन्य बीमारियों के तुलना में आपको बताऊं तो यहाँ पर जो लसिका ग्रंथियों की सूजन होती है मंकी पॉक्स में, ये वहाँ पर विशेष होता है, जो कि चिकन पॉक्स में सामान्यतः नहीं देखा जाता है। यहाँ त्वचा का फटना, आमतौर पे बुखार 1 से 3 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाता है। और ये जो चत्ते और जो घाव वगैरह जो स्किन में बढ़ते ना, ये हज़ारों की संख्या में, तो जो भी आप स्किन में देख रहे थे भरा हुआ था। ये जो रैशेज होते हैं आपकी बॉडी में, वो अलग अलग जगह देखे गए हैं। यहाँ देखा गया कि आपके चेहरे पर 95% केसेस में अगर ये बीमारी होती है तो चत्ते मिलेंगे। हाथ के पाम पर आपको करीब करीब आपको बताऊँ 75% केसेस में चत्ते मिलेंगे। जेनिटेला मतलब आपका जो लिंग वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर भी 30% केसेस में देखा गया। ओरल मेम्ब्रेन पर जो होता है आपके मुंह के अंदर छाल वाला और ऊपर के एरियाज में 70% केसों में, और सोल जो होता है पैर वाला, वहाँ 75% केसों में, और यहाँ तक कि कंजक्टिवाइटिस भी देखा गया आपकी आंख में 20% केसेस में। ये मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं जो आपको यहाँ आसानी से दिखाई दे रहा है। गंभीर मामले में अगर देखा जाए तो बच्चों में इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा जटिल है। हालांकि चेचक के खिलाफ जो टीकाकरण था पहले काफ़ी सुरक्षित था, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ 40 से 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति इस बीमारी से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनके शरीर में पहले कभी इस तरह के टीके नहीं लगे हैं। लेकिन उससे अधिक समय के व्यक्तियों में इस तरह के टीके लगाए गए हैं। इवन अगर हम मंकी पॉक्स के इतिहास पे जाएं तो सबसे पहले इस बीमारी के बारे में 1958 में पता चला। कहाँ पता चला होगा? पक्का अफ्रीका में ही पता चला होगा। लेकिन ये बीमारियां सबसे पहले बंदर या इन जानवरों में देखा गया। सबसे पहले मंकी में देखा गया, बंदरों की कॉलोनियों में, बंदरों के समूह में। पहली बार ये मानव में 1970 में आता देखा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में।
और फिर उसके बाद 1970 में आपको बताऊं पहले कांगो में आया, वहां मनुष्यों के अंदर सबसे पहले गया। फिर 11 अफ्रीकी राष्ट्र जिसमें मंकी पॉक्स बेनिन, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, गैबॉन, कोटेडो आइवा, लाइबेरिया, नाइजीरिया, कांगो, सियरा लियोन, दक्षिण सूडान, ये सारी की सारी 11 कंट्रीज हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज में आती, वहां इस बीमारी को देखा गया। लेकिन बाद में चलकर यही देखा कि भाई ठीक है, ये पश्चिम और मध्य अफ्रीका ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचा। सबसे पहले अफ्रीका के बाहर कहीं गया तो 2003 में गया, कहाँ गया? अमेरिका में गया। और 2022 में तो दोस्त कमाल ही हो गया, उन स्थानों पर भी ये बीमारी को देखा गया जहां कभी किसी तरह के कोई लोग गैर स्थानीय देशों में कई मामले देखे गए, जहां पहले कभी देखा ही नहीं गया। ठीक है, वर्तमान में अभी भी इसके पीछे अध्ययन चल रहा है कि भाई ऐसी जगहों पर बीमारियां कहाँ से आ गई जहां पर कभी किसी ने संचरण किया ही नहीं। बीमारी कैसे फैलती है? तो मैंने अभी बोला पशुओं के माध्यम से आप तक आती है। उस समय में जैसे आप देखिए कोई पशु से मानव में कोई बीमारी उसे जूनोटिक कहते हैं। किसी तरह का रक्त टच हो जाए या शारीरिक तरल पदार्थ या संक्रमित जानवर है ना, उसके स्लेस में घाव और स्क्रीन पर है, उसको आप टच कर लीजिए। इसके अलावा आपको देखिए चूहों से माना जाता है कि बीमारी होकर फैलती है। चूहों के अंदर वो संचरित होकर पड़ी रहती है। जब प्रतिकूल अवस्था होती विषाणु की तो चूहों के अंदर वह रिजर्व की तरह पड़ी रहती है, रिजर्वायर की तरह। अगर आप कच्चा मांस खाते हैं, संक्रमित जानवरों, पशुओं के उत्पादों को खाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के मंकी पॉक्स होने की संभावना होती है। और मानव के माध्यम से मानव में कैसे पहुँचती? ठीक है, मानव के साथ रहता है, खांसता है, छींकता है, इस तरह की चीज़ों से वो घाव को टच में आना, उसकी स्किन को टच करना, ये कहीं ना यहाँ इतना ही नहीं दोस्त, आपको बताऊँ श्वसन के कणों के अलावा जो माँ अगर प्रेग्नेंट होती है उसके भ्रूण में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इतना ही नहीं, बच्चे के पैदा होने के बाद भी वो बीमारियाँ उन बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर चेचक का टीकाकरण हो रहा होता तो आज समुदायों में इस तरह की प्रतिरक्षा ऑलरेडी रहती। लेकिन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इसके बारे में यही बोला गया, यौन संचरण मार्गों के माध्यम से सबसे ज़्यादा ये फैला है अभी तक का जो आया है। अब बात होती है इसके लिए निदान के लिए क्या करें। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको कंफर्मेशन करने के लिए क्या कीजिएगा, वही पीसीआर जो हम लोगों ने आरटी-पीसीआर के फॉर्म में हमने कोविड में किया था, यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा सटीकता अच्छे प्रयोगशाला परीक्षण के द्वारा इसमें पता करेंगे। नमूने जो होते हैं त्वचा वगैरह के घावों से लिए जाते हैं, इवन बायोप्सी थोड़े सॉइल ये टिश्यूज उश्यूज भी लिए जाते हैं, कैंसर वैंसर में लिया जाता है और इसके थ्रू इस वायरस को चेक करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर कहते क्या है, चिकित्सा विधान के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। कहते हैं भैया अच्छा खासा खाना खाइए, तरल भोज्य पदार्थ अच्छा खासा खाइए, लिक्विड वाला फिल, इवन एक एंटीवायरल एक वैक्सीन समझिए, एक दवा है जिसका नाम है टेकोविरीमेट, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो बनाया गया यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसकी मान्यता भी दी 2022 में, मानव के लिए इसका लाइसेंस भी दे, भाई खाइए इस दवा को खाइए। इसमें असल में क्या होता है, जो चकत्ते कत्ते पड़ जाते हैं ना, उनको प्रभावित क्षेत्रों को सूखने दें, उसको निकाले नहीं, उचाड़े नहीं, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। और मुंह या आंखों में अगर इस तरह के घाव होते हैं बीमारियों में तो उसको भी ना छुएं, ये भी खतरनाक है। टीकाकरण को अगर लेकर बात करें तो लगभग चेचक का टीका अगर देखा जाए तो मंकी पॉक्स में लगभग 85% तक प्रभावी, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि सर फिर उठा के शुरू करते हैं इन एरियाज़ में, हाँ तो भी ये 85% तक प्रभावी है। इवन खासतौर से वो व्यक्ति जैसे कोई हॉस्पिटल में होता है या इस तरह का वर्कर है जो आपके अगल बगल आपकी सेवा करने के लिए होता है, उसको इस तरह के चेचक के टीके वगैरह का लगाना बहुत ज़रूरी है। इवन 2019 में मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए आपको बताऊं एक नए टीके का निर्माण किया गया जिसके 2 खुराक दिया जाने लगा। ठीक है, और ये जो टीका है आप अंकारा स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है, एटेन्यूएटेड वैक्सीनिया वायरस के खिलाफ, संशोधित वायरस के खिलाफ अंकारा स्ट्रेन के लिए एक टीका बनाया गया। 2 खुराक वाला ये पूरा का पूरा टीका है। ठीक है, लेकिन हाँ इसकी उपलब्धता जो है सीमित है, बहुत ज़्यादा ये उपयोग में नहीं है। ये पूरा का पूरा जो लेसन था मैंने आपको मंकी पॉक्स से जुड़ी चीज़ों को लेकर बताया और WHO ने सारी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। और इसके सबसे बड़ी पीछे जो खतरनाक कारण है, इसका कारण क्या है, ये फैल कैसे रहा है कई ऐसे कंट्रीज में जहाँ कभी ना तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, पूरे के पूरे PDF के लिए फिर मैं बोलूँगा सन अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जाकर ले लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। और फिर इसी के साथ साथ आपको सारे के सारे वीडियो लिंक्स भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_grade 2010। यहाँ पर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं। स्पेशल के अलावा आपको मेरी प्लस की क्लासेस भी मिलती हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है, जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं 10% आपको अतिरिक्त छूट मिल जाती है। अनअकैडमी पर आपको प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस दोनों दिए जाते हैं। रवि यूपीएससी कोड पे आपको ये मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज़ और बता दूं, और यहाँ पर अगर आप कोई भी जनरल स्टडीज़ ऑप्शनल के कोर्सेज कुछ भी लेते हैं 10% तक आपको फीस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं। अनअकैडमी आपको 0% EMI फैसिलिटी भी देता है। यहाँ पर लोन फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। अगर आपके साथ किसी तरह का फाइनेंशियल क्रंच है तो आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं।
अनअकैडमी ने आपको 8 मुख्य ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। 5 जून 2022 से स्टार्ट है। इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहें तो वो भी अनअकैडमी आपको देता है। यूपीएससी सीएससी का अगला बैच 29 जून 2022 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में है, जहाँ आपको 20 जीएस बुकलेट्स भी दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान तकनीकी पर्यावरण की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। अगर आपको कोर्सेज प्लस कोर्सेज में ज्वाइन करना है तो आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कर ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबके लिए एक ऑप्शन है, 27 जून से 30 जून के बीच में आपको 20% तक छूट दी जाती है अनअकैडमी पर रवि यूपीएससी कोड यूज़ करने पर, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से अधिक फीस प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो आप अभी भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए दिए नंबर पर यूज़ कर सकते हैं रवि यूपीएससी कोड के द्वारा। अंत में इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और PDF को जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।